हेलो फ्रेंड्स। यूट्यूब पर विनीतास फूड हाउस में आप सबका स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं एक ऐसी रेसिपी जो आप इसे कोई गेस्ट आ रहे हैं या फिर कोई फेस्टिवल है, आप इसे बना करके एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने ये काली वाली उड़द दाल ली है, जिसे हमने धो करके साफ करके इसके छिलके हटा करके और इसे हम दरदरा पीस करके ले लिए हैं। तो ढेर सारा हरा धनिया है, हरा लहसुन है, 2 से 3 इंच अदरक का टुकड़ा है, 5 से 6 हरी मिर्च है, टेस्ट के अकॉर्डिंग बढ़िया वाला अच्छा वाला हींग है, आधी छोटी चम्मच हल्दी है और आधी छोटी चम्मच गरम मसाला है। तो इस तरह से हमने सभी मसालों में अच्छे से दाल को मिक्स कर लिया है और यहाँ पे हमारा दाल का स्टफिंग बन करके तैयार हो गया है। तो आपको तो देख करके पता चल ही गया होगा कि आज हम क्या बना रहे हैं। तो जो यूपी साइड के हैं लोग, उन्हें तो पता ही होगा कि इस तरह से हम काले उड़द दाल के कचौड़ी हमारे यहाँ अक्सर त्योहारों में बना करते हैं। तो आज उसी की रेसिपी हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। यहाँ पर हमने ये थोड़ा सा दाल बचा करके रखा हुआ था, तो इसका हमने थोड़ा पानी डालकर इस तरह से दरदरा पेस्ट बना करके तैयार कर लिया है। तो इसमें हम आधी छोटी चम्मच काली मिर्च डाले हैं, आधी छोटी चम्मच जीरा डाले हैं, टेस्ट के अकॉर्डिंग हींग डाल करके और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इस तरह से हम इसका बैटर बना करके तैयार किए हैं। तो इसे हम ढक करके रख देंगे रेस्ट के लिए, जब तक कि हमारा तेल अच्छे से गर्म हो रहा है। फिर हम इसके दही बड़ा बनाएंगे। तो दही बड़ा के लिए हमने यहाँ पे करीब 500 ग्राम दही लिया है और उसमें एक 500 ग्राम का हमने अमूल छाछ का यूज किया है। तो आपके पास अगर दही है तो आप केवल दही से यूज की बनाइए दही बड़ा, और इसमें थोड़ा बहुत आप पानी ऐड कर सकते हैं। तो हमने दही को अच्छे से मार करके पतला कर लिया है, उसमें हमने छाछ को ऐड किया है। अब हम दही बड़ा के लिए इस दही को फ्राई करेंगे। तो हमने ये पैन रख दिया है गर्म होने के लिए। इसमें हम आधी छोटी चम्मच मीठा तेल डालेंगे और इसी के साथ में हम 1 चम्मच जीरा ऐड करेंगे और इसी के साथ में हम 8 से 10 कड़ी पत्ता और एक सूखा लाल मिर्चा को जिसे तोड़ करके 2 भाग में हमने ले लिया है। तो इस तरह से हम इसे दही को तड़का देंगे। और इस तरह से अगर आप दही बड़ा बनाएंगे ना, तो दही बड़ा एक बार इस तरह से अगर आपने बनाकर खा लिया, तो हर बार इसी तरह से आप दही बड़ा बना करके तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमारा दही बड़ा के लिए ये जो दही है हमने तड़का करके रख दिया है और दही में हमने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाला है और साथ में हमने आधी छोटी चम्मच काला नमक का यूज किया है। तो ध्यान रहे दही बड़ा में आप सफेद नमक और काले नमक दोनों ही ऐड कीजिए। यहाँ पर हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गया है और थोड़े से हम यहाँ दाल डाल करके चेक कर ले रहे हैं, ये अच्छे से तेल गर्म है। तो इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा बड़े जैसे साइज का डालते जाएंगे और एक बार में जितना ये आएगा हम उतना ही डालेंगे, क्योंकि ये तेल में जाते ही फूल करके डबल हो जाएगा। तो इसी हिसाब से आप थोड़ा थोड़ा इसे डालिएगा कि एक बार में जितना आ जाए। एक साइड से हल्का गोल्डन हो जाएगा, फिर हम इसे पलट करके दूसरे साइड से भी अच्छा से गोल्डन होने तक अच्छे से तल लेंगे। तो हमें इसे ज्यादा वाइटनिंग भी नहीं रखना है और ना ही ज्यादा डार्क करना है। हल्का गोल्डन कलर आने तक हमें इसे धीमी आंच में ही रखना है। और गैस की आंच भी ना बहुत हाई होना चाहिए ना बहुत लो होना चाहिए, हमें मीडियम में ही इसे फ्राई करना है। और धीमी आंच में अगर आप इसे डालेंगे तो ये तुरंत ही तेल पी लेगा और ये जो हमारा बड़ा है वो अच्छा नहीं बनेगा। तो इस तरह से आप इसे बना करके तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर एक साइड से अच्छे से हल्का गोल्डन कलर हो गया है, तो हमने इसे पलट पलट कर अच्छे से गोल्डन कलर आने तक अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो यहाँ पर एक बार में हमारे इतने बड़े तैयार हो गए हैं, करीब 5 से 6 मिनट लगे हैं। और जो बचे हुए दाल
पीसे हुए थे जो थोड़ा बहुत, उसे भी हम इस तरह से एक एक करके डाल देंगे और दो बार में हम इसे फ्राई करके निकाल देंगे। तो आप जिस क्वांटिटी में बना रहे हो उस क्वांटिटी में दही और छाछ का यूज कीजिए। और क्योंकि ये छाछ में जाते ही, दही में जाते ही तुरंत फूल कर डबल हो जाता है और दही छाछ बिल्कुल से सूख जाएगा। तो ध्यान रहे, जिस बर्तन में हम बना रहे हैं उस बर्तन में दही छाछ की मात्रा अच्छी होनी चाहिए और उसी हिसाब से हमें इन बड़े को डालना है। तो बड़ा थोड़ा सा ठंडा हो जाए तभी से दही में ऐड कीजिए। तो यहाँ पर वड़ा हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है। अब हम इसे दही में ऐड कर दिए हैं। यहाँ पर हमने कचौड़ी के लिए आटा लगा करके तैयार किया है। ये गेहूं का आटा है, इसमें हमने हल्का सा नमक ऐड किया था और इसका हमने एक रोटी की तरह डोर बना करके तैयार किया है। अगर इस तरह से एक बार आप लोगों ने काले उड़द की कचौड़ी खा ली ना, तो यकीन मानिए आपको और आपके पूरे परिवार को ये बहुत पसंद आएगी। तो एक बार से इस रेसिपी को जरूर से ट्राई कीजिए। तो अगर कभी घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं या फिर कोई फेस्टिवल है तो आप इसे इस तरह से बना करके एंजॉय कर सकते हैं। और ये रेसिपी सबको पसंद आने वाली है। ये हमारी यहाँ की ये सबसे बेस्ट रेसिपी है। तो यहाँ पर दाल की स्टफिंग तैयार हो गई है और दाल में हमने नमक नहीं डाला था अभी तक। अब इस तरह से हम छोटी छोटी लोई बनाएंगे और उस पे हम थोड़ा थोड़ा नमक डाल करके और कचौड़ी का जो मसाला है हम उसे भर करके तैयार करेंगे। यहाँ पर हमारे बड़े अच्छे से ठंडे हो गए हैं और इस तरह से हम छोटी छोटी लोई बना करके आटे का, और इस तरह से नमक हल्का सा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल करके और थोड़ा थोड़ा हम ये दाल का मसाला डाल करके कचौड़ी बना करके तैयार करेंगे। तो इस तरह से हम एक एक करके सभी कचौड़ी को भर करके तैयार करेंगे और इसी तरह से हथेली से थोड़ा दबा दबा के पतला करके और टेस्ट के अकॉर्डिंग हम नमक डालेंगे। तो इतना नमक ऐड कीजिएगा कि हमें अच्छे से कचौड़ी में नमक जमाई दे। तो ऊपर से हम एक चम्मच भर करके ये दाल की स्टफिंग डालेंगे और इस तरह से कचौड़ी को अच्छे से हम पैक करेंगे। तो जिस तरह से हम आलू की कचौड़ियाँ भरते हैं उसी तरह से हम ये दाल का भी कचौड़ी भर करके तैयार करेंगे। तो ध्यान रहे, हमें दाल में नमक नहीं मिलाना है, हमें आटे के साथ में ही ऊपर से नमक लगा करके और दाल की स्टफिंग को रखना है। यहाँ पर हमारे बड़े अच्छे से ठंडे हो गए हैं और अब हम इस वड़े को इस दही और छाछ वाले घोल में ऐड करेंगे और अच्छे से हम इसे मिक्स कर देंगे और इसे आधा से 1 घंटा के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे ताकि ये वड़े फूल करके अच्छे से दही और छाछ को एब्जॉर्ब कर ले और ये डबल साइज के हो जाएंगे। तो इसे हम ढक करके करीब आधा से 1 घंटा के लिए रख देंगे, तब तक हम अपनी कचौड़ी बना करके तैयार करेंगे। इस तरह से आप दही बड़ा एक बार बना करके जरूर ट्राई कीजिए, आप सबको बहुत पसंद आएगा। तो यहाँ पर तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है और ध्यान रहे तेल को हमें धीमी आंच पे ही गर्म करना है। और ये जो काले उड़द दाल की कचौड़ी है इसे भी हम धीमी आंच में ही तलेंगे। तेज आंच पे तल देंगे तो ऊपर की जो परत है कचौड़ी की वो तो पक जाएगा, लेकिन ये जो उड़द का दाल है अंदर वो कच्चा रह जाएगा और ये कचौड़ी का टेस्ट खराब हो जाएगा। तो इस कचौड़ी की खास बात यह है कि इस कचौड़ी को हमें धीमी आंच में ही फ्राई करना होता है और तब तक कि जब तक ऊपर से अच्छे से ये कचौड़ी हल्के गोल्डन कलर में ना आ जाए और इस तरह से कचौड़ी थोड़े थोड़े फटने जैसे लग जाए। तो यहाँ पर हमारे धीमी आंच में कचौड़ी बनाने में एक बार में करीब 7 से 8 मिनट लगता है। लेकिन इस तरह से कचौड़ी आप एक बार बना करके खाएंगे ना, तो हर बार त्योहार में या फिर कोई मेहमान आ गया या कभी आपका मन करे तो इस तरह से आप काले उड़द दाल की कचौड़ी बना करके एंजॉय कर सकते हैं। और हाँ, एक बात और, इससे जो कचौड़ी को हमने बनाया है ना, इसे आप सफेद उड़द की जो दाल आती है
उससे बिल्कुल मत बनाना, क्योंकि उससे उतना टेस्ट नहीं आता है जितना कि ये काले उड़द की दाल को हम धो करके और इसकी कचौड़ी बना करके तैयार करते हैं। तो ये कचौड़ी जितना अच्छा देखने में लग रहा है, खाने में ही ये उतना टेस्टी बन करके तैयार हुआ था। और यकीन मानिए, इस तरह से आप एक बार ये दही वड़ा और कचौड़ी बना करके ट्राई कीजिए, आप सबको बहुत पसंद आएगा। तो यहाँ पर हमारे इतने दाल के मसाले बच गए हैं, तो अब इसके हम बड़े बनाएंगे। तो आपके पास अगर अरबी का पत्ता हो तो आप अरबी के पत्ते को बारीक बारीक कट करके इस दाल के मसाले में ऐड करके आप इसके बड़े बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा दाल इतना बचा हुआ है, इसमें हम ये टेस्ट अकॉर्डिंग नमक डालेंगे और इस दाल में अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमारे पास तो अरबी का पत्ता नहीं था, इसीलिए हम इसे बिना अरबी के पत्ते का ही बना रहे हैं। तो इस तरह से हम हाथ में अच्छे से पानी लगा करके, और आपको जितना छोटा बड़ा पसंद हो इस तरह से इसका शेप दे करके लंबे चौरस में, और इसे हम धीमी आंच में तेल में फ्राई करेंगे। एक बार में जितना आए उतना ही तेल में ऐड कीजिएगा। तो इस तरह से ये फूल कर थोड़े बड़े साइज के हो जाते हैं और थोड़े मोटे हो जाते हैं। और आप लोगों के यहाँ पे दाल की कचौड़ी किस तरह से बनाया जाता है, हमें कमेंट करके जरूर से बताइए। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल पे नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पर हमारे एक साइड से हल्के गोल्डन कलर होने तक हमने इसे फ्राई कर लिया है। अब एक एक करके सभी बड़े को हम दूसरे साइड से भी पलट करके गोल्डन कलर आने तक हम इसे तल लेंगे। तो ध्यान रहे, गैस की आंच थोड़ी धीमी होनी चाहिए, ना तो हाई और ना तो लो होना चाहिए। हमें मीडियम से भी थोड़ा धीमी आंच पे ही हमें इसे फ्राई करना है। तो इस तरह से हमने करीब 5 से 6 मिनट में 4 से 5 बड़े हमने डाल करके फ्राई कर लिए हैं, और यहाँ पर ये हमारे बड़े बन करके तैयार हो गए हैं। आप लोग इस तरह से एक बार ये बड़े बना करके ट्राई कीजिए, यकीनन आप सबको बहुत पसंद आएगा। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा आटा बचा करके रख लिया था कचौड़ी के आटे में से, तो यहाँ पर हमने फूली फूली पूड़ियाँ भी बनाई है। तो इस तरह से आप फूली फूली कचौड़ी बना करके एंजॉय कर सकते हैं दाल की। और ये दाल का जो बड़ा है, इसे भी आप बना करके, फेस्टिवल हुआ, कोई त्योहार हुआ, या कोई मेहमान आ रहे हैं, या फिर कुछ अलग हमें ट्राई करना है, कुछ अलग खाना है, तो इस तरह से आप लोग बना करके एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल पे नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर हमारा फेस्टिवल थाली बन करके तैयार हो गया है। या फिर कोई मेहमान आ रहे हैं, कोई गेस्ट आ रहे हैं, तो आप उन्हें भी ये डिश बना करके तैयार कर सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे ये गोभी मटर की सब्जी है, और मटर पनीर है, पूड़ी है, ये खस्सी पूड़ी है, ये बड़े हैं, आलू की कचौड़ी है, और उड़द दाल की कचौड़ी है, दही वड़ा है, और ये मीठे में हमने तिल के लड्डू रखे हैं। तो आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। बाय बाय।